क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर उठने वाले क्रोध, निराशा और बीमारियों का कारण केवल आपकी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि वह भोजन भी है जिसे आप रोज ग्रहण करते हैं? हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हम अक्सर इस बात पर तो बहुत ध्यान देते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन हम इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि वह भोजन किसने और किस भाव से बनाया है। एक स्त्री जब रसोई में भोजन पकाती है तो वह केवल मसाले और सब्जियां नहीं मिलाती, बल्कि वह अपने भीतर के भाव, अपनी ऊर्जा और अपने संस्कार भी उस भोजन में गूंथ देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा स्टोरीज। मेरी इस गहरी और शांत आवाज के साथ आज हम जीवन के एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जिसे जानना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने परिवार में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की यह कहानी आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। यह कथा बहुत पुरानी है, उस समय की जब भारतवर्ष में बड्ढे बड्ढे संत और आर्ष मुनि नंगे पैर यात्राएं किया करते थे और अपने ज्ञान से समाज को दिशा दिखाते थे। ऐसे ही एक परम ज्ञानी संत थे, गुरु विमलानंद। गुरु विमलानंद का चेहरा इतना शांत और तेजस्वी था कि उनके दर्शन मात्र से लोगों के मन की पीड़ा दूर हो जाती थी। उनके साथ उनका एक युवा शिष्य हमेशा परछाई की तरह रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का था। उसके मन में जीवन को लेकर अक्सर कई प्रश्न उठा करते थे। एक दिन दोनों गुरु शिष्य एक घने जंगल के रास्ते से किसी गांव की ओर जा रहे थे। सूरज ढलने वाला था और आसमान में सिंदूरी रंग फैल चुका था। चलते चलते माधव अचानक रुक गया। उसने अपने गुरु के चरण छुए और हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, मेरे मन में आज सुबह से एक गहरी उलझन चल रही है। जीवन को लेकर तीन ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे बहुत बेचैन कर रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे वे तीन प्रश्न पूछ सकता हूं? गुरु विमलानंद ने अपनी शांत और करुणा भरी आंखों से माधव की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड्डे ही धीमे स्वर में कहा, पूछो माधव। अज्ञानता का अंधकार तभी मिटता है जब भीतर प्रश्नों के दीप जलते हैं। तुम्हारे मन में क्या उलझन है? माधव ने पूरी श्रद्धा के साथ अपने तीनों प्रश्न गुरुजी के सामने रख दिए। गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस मानव जीवन का सबसे बड़ा जहर क्या है? मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस जीवन का सबसे बड़ा अमृत क्या है? और मेरा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ लोगों के हाथ का बना भोजन इंसान को नष्ट कर देता है। तो गुरुदेव, एक इंसान को कैसी नारी या किस व्यक्ति के हाथ का बना भोजन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए? गुरु विमलानंद ने माधव के इन प्रश्नों को सुना। वे एक पल के लिए शांत रहे, जैसे किसी गहरे ध्यान में चले गए हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और कहा, माधव, तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही उत्तम हैं, लेकिन मैं इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें शब्दों में नहीं दूंगा। ज्ञान जब तक अनुभव की भट्टी में न तपे, तब तक वह केवल कोरी बातें ही रहता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें हमारी आज की इस यात्रा में स्वयं ही मिल जाएंगे। बस अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखना। माधव समझ गया कि गुरुदेव उसे कोई बहुत बद्धा पाठ पढ़ाने वाले हैं। दोनों फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। रात गहराने लगी थी, तब वे एक बहुत ही बद्ध और संपन्न नगर देवगढ़ में पहुंचे। देवगढ़ बहुत ही अमीर नगर था। वहां बद्धे बद्धे महल और हवेलियां थीं। वे दोनों एक बहुत ही विशाल और आलीशान हवेली के सामने जाकर रुके। यह हवेली उस नगर की सबसे अमीर स्त्री मालती देवी की थी। मालती देवी के पास धन दौलत, दास दासियां, हीरे जवाहरात, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब मालती देवी ने देखा कि दो महान संत उसके द्वार पर पधारे हैं, तो उसे लगा कि यह पुण्य कमाने और समाज में अपनी महानता का दिखावा करने का बहुत अच्छा अवसर है।
मालती देवी तुरंत सोने के थाल में जल लेकर आई और गुरुजी के चरण धोकर उन्हें अपनी हवेली के भीतर ले गई। मालती ने बड़े ही मीठे स्वर में कहा, हे महात्मन, आज मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे संत मेरे द्वार पर पधारे। आप दोनों कृपया आसन ग्रहण करें। मैं स्वयं अपने हाथों से आपके लिए 56 भोग तैयार करवाती हूँ। आज आप मेरे ही घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। गुरु विमलानंद ने सहमति में सिर हिला दिया। माधव बहुत खुश था क्योंकि दिन भर की यात्रा के बाद उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और हवेली की भव्यता देखकर उसे यकीन था कि आज बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। मालती देवी तुरंत रसोई घर में चली गई। बाहर से मालती जितनी मीठी और संस्कारी दिख रही थी, भीतर से वह उतनी ही क्रोधी, अहंकारी और ईर्ष्यालु स्वभाव की स्त्री थी। उसे अपने धन का बहुत घमंड था। जैसे ही वह रसोई में घुसी, उसका असली रूप बाहर आ गया। वह अपने नौकर किशोर पर बुरी तरह से चिल्लाने लगी, अरे ओ मूर्ख किशोर, तुझे दिखाई नहीं देता कि लकड़ियां गीली हैं? ठीक से आग क्यों नहीं जलाता? मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है मेरे घर में। थोड़ी देर बाद उसकी बूढ़ी सास रसोई में पानी लेने आई तो मालती ने उन्हें भी ताने मारते हुए कहा, लो आ गई महारानी। दिन भर खटिया पर पड़ी रहती हैं और जब मैं काम करने लगूं तो बीच में आ जाती हैं। मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो इस घर में ब्याही गई। न चैन से जीने देते हैं न मरने देते हैं। मालती देवी भोजन तो बना रही थी, लेकिन उसके मन में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह कभी बर्तनों को जोर जोर से पटक रही थी तो कभी अपने भाग्य को कोस रही थी। उसके भीतर न तो संतों के प्रति कोई सच्ची श्रद्धा थी और न ही भोजन पकाने का कोई प्रेम। वह बस अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए यह सब कर रही थी। कुछ ही देर में सोने और चांदी के थाल में 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजकर गुरु विमलानंद और माधव के सामने परोसे गए। भोजन से उठने वाली देसी घी और मसालों की सुगंध से पूरा कमरा महक उठा। माधव के मुंह में पानी आ रहा था। उसने जल्दी से भोजन ग्रहण करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी गुरु विमलानंद ने माधव का हाथ पकड़ डेच लिया। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कीं और उस सजे हुए थाल के ऊपर अपना हाथ घुमाया। उनके चेहरे पर अचानक एक गहरी उदासी छा गई। गुरु विमलानंद ने मालती देवी की ओर देखा और अत्यंत कठोर स्वर में कहा, क्षमा करना देवी, लेकिन हम तुम्हारे इस घर का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। तुम्हारा यह 56 भोग हमारे लिए मिट्टी के समान है। हम भूखे ही यहाँ से जा रहे हैं। मालती देवी का अहंकार तिलमिला उठा। उसने गुस्से से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने इतनी मेहनत से अपने शुद्ध हाथों से यह भोजन पकाया है। इस नगर में मेरे घर से ज्यादा शुद्ध भोजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। गुरु विमलानंद अपनी जगह से उठे और उन्होंने कहा, देवी, तुमने अपने हाथ शुद्ध किए थे, अपना हृदय नहीं। तुम्हारे इस भोजन में तुम्हारे क्रोध, तुम्हारी ईर्ष्या और तुम्हारे क्लेश की दुर्गंध आ रही है। जो भोजन आंसुओं, गालियों और नकारात्मक ऊर्जा से पकाया गया हो, वह इंसान के शरीर को तो भर सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को नष्ट कर देता है। इतना कहकर गुरुजी ने हवेली छोड़ डाच दी। माधव चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने इतना स्वादिष्ट भोजन क्यों ठुकरा दिया। चलते चलते वे देवगढ़ नगर के बिल्कुल अंतिम छोर पर आ गए, जहां बहुत ही गरीब लोगों की छोटी छोटी झोपड़ियां थीं। वहां एक बहुत ही जर्जर मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसके बाहर तुलसी का एक पौधा लगा था। उस झोपड़ी में यशोदा नाम की एक बहुत ही गरीब और विधवा स्त्री रहती थी। यशोदा दिन भर लोगों के खेतों में मजदूरी करती और शाम को जो रूखा सूखा मिल जाता उसी में भगवान का शुक्र मनाकर खा लेती। उस समय यशोदा अपनी मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर रात का भोजन बना रही थी। जब उसने देखा कि दो साधु उसके द्वार के बाहर से गुजर रहे हैं तो वह दौड़ाकर बाहर आई। उसने गुरु विमलानंद के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई और हाथ जोड़ ढाकर आंखों में आंसू लिए बोली, हे प्रभु, मुझ गरीबनी की कुटिया को अपने चरणों से पवित्र कर दीजिए। मेरे पास आपको बिठाने के लिए कोई अच्छा आसन नहीं है, न ही खिलाने के लिए कोई मेवा मिष्ठान है। बस बाजरे की दो सूखी रोटियां और पुदीने की चटनी है। यदि आप स्वीकार करें तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे। यशोदा की आवाज में इतनी मिठास, इतनी नम्रता और इतना निश्चल प्रेम था कि गुरु विमलानंद का हृदय पिघल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, प्रेम से परोसा गया विष भी अमृत बन जाता है।
हमें बहुत भूख लगी है, जो भी है हमें परोस दो। गुरु और शिष्य उस मिट्टी की जमीन पर बैठ गए। यशोदा ने एक पुराने पीतल के बर्तन में पानी लाकर उनके हाथ धुलाए। फिर वह चूल्हे के पास जाकर रोटियां सेंकने लगी। यशोदा जब आटा गूंथ रही थी तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसके होठों पर लगातार भगवान राम का भजन चल रहा था। सीताराम, सीताराम। वह इस बात से इतनी गदगद थी कि आज उसके घर में साक्षात ईश्वर के रूप में संत पधारे हैं। उसने जो रोटियां बनाई उनमें कोई महंगा घी या मसाले नहीं थे, लेकिन उनमें यशोदा की गहरी भक्ति, उसका निस्वार्थ प्रेम और उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से समा चुकी थी। यशोदा ने केले के पत्तों पर वह बाजरे की रोटी और चटनी गुरुजी और माधव के सामने परोसी। माधव, जो पहले 56 भोग छोड़ ढहने का अफसोस कर रहा था, उसने जैसे ही उस रूखी रोटी का पहला टुकड़ा अपने मुंह में रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह रोटी नहीं थी, वह साक्षात अमृत था। उस साधारण से भोजन में ऐसा अलौकिक स्वाद और ऐसी शांति थी जो माधव ने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। भोजन करते ही माधव के मन की सारी थकान, सारी बेचैनी पल भर में छूमंतर हो गई। उसका हृदय एक अजीब सी तृप्ति और खुशी से भर गया। भोजन समाप्त करने के बाद गुरु विमलानंद ने यशोदा को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और वहां से अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ी डीएच। अब रात बहुत गहरी हो चुकी थी और आसमान में तारों की छांव थी। एक शांत नदी के किनारे गुरुजी रुके। उन्होंने माधव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कहो माधव, क्या तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए या मैं तुम्हें शब्दों में समझाऊं? माधव ने हाथ जोड़ ढाकर कहा, गुरुदेव, मैंने अनुभव तो बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरे अज्ञानी मन को अभी भी आपके श्रीमुख से उन उत्तरों की प्रतीक्षा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु विमलानंद एक पत्थर पर बैठ गए और उन्होंने एक बहुत ही गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो माधव, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि जीवन का सबसे बड़ा जहर क्या है। आज तुमने उस हवेली वाली मालती देवी को देखा। जीवन का सबसे बड़ा जहर है अहंकार और क्रोध। जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार और क्रोध पल रहा हो, वह चाहे महलों में रहे या सोने की थाली में खाए, उसका पूरा जीवन विष के समान कड्डीवा और अशांति रहता है। माधव ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि जीवन का सबसे बड़ा अमृत क्या है। आज तुमने उस गरीब यशोदा को देखा। जीवन का सबसे बड़ा अमृत है संतोष और प्रेम। जिसके पास जीवन में संतोष है और हृदय में दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम है, वह इंसान सूखी रोटी खाकर भी देवताओं जैसा सुख और अमृत का आनंद प्राप्त करता है। गुरुजी थोड़ा गंभीर हुए और बोले, और अब तुम्हारे तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर, कैसी स्त्री या कैसे व्यक्ति के हाथ का भोजन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। याद रखो माधव, अन्न में एक स्पंदन होता है, एक ऊर्जा होती है। जो स्त्री या जो भी व्यक्ति भोजन पकाते समय क्रोध कर रहा हो, किसी को कोस रहा हो, जिसके मन में ईर्ष्या जल रही हो, या जो रोते हुए और क्लेश करते हुए भोजन बना रहा हो, ऐसी स्त्री के हाथ का बना भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। माधव ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों गुरुदेव? भोजन तो अग्नि पर पकता है, फिर मन के भावों का उस पर क्या असर? गुरु विमलानंद ने समझाया, अग्नि केवल भोजन के बाहरी आवरण को पकाती है, लेकिन पकाने वाले के भाव उस भोजन की आत्मा बन जाते हैं। जब कोई स्त्री रोते हुए या क्रोध में भोजन बनाती है, तो उसकी सारी नकारात्मक तरंगें, उसकी पीड़ा और उसका गुस्सा उस भोजन में प्रवेश कर जाता है। जब परिवार के लोग उस भोजन को खाते हैं, तो उनके भीतर भी चिद्दपन, क्रोध, बीमारियां और आपस में क्लेश बढ़ने लगता है। इसीलिए मैंने मालती देवी का 56 भोग ठुकरा दिया, क्योंकि वह भोजन नहीं, साक्षात कलह और क्रोध का पिंड था। वहीं दूसरी ओर यशोदा ने भजन गाते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए और प्रेम से रोटी बनाई। उस भोजन ने तुम्हारे शरीर को ही नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी तृप्त कर दिया। माधव की आंखों पर पड्ढा अज्ञानता का पर्दा अब पूरी तरह से हट चुका था। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड्ढा। उसे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझ आ गया था। दोस्तों, गुरु विमलानंद और माधव की यह कहानी हमें आज के इस आधुनिक युग में भी एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। आज हमारे घरों में हर सुख सुविधा है,
रसोई में दुनिया भर के मसाले हैं, लेकिन फिर भी घरों में शांति क्यों नहीं है? बीमारियां क्यों बरक रही हैं? परिवार में आपसी प्रेम क्यों खत्म हो रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे भोजन बनाने और ग्रहण करने का तरीका। जब घर की माताएं या बहनें रसोई में भोजन बनाती हैं, तो क्या उनके मन में शांति होती है? या वे टीवी पर कोई नकारात्मक नाटक देखते हुए, फोन पर किसी की बुराई करते हुए या दिन भर की थकान और गुस्से को कोसते हुए खाना बनाती है? अगर ऐसा है, तो यकीन मानिए आप अपने परिवार को रोज धीमा जहर परोस रहे हैं। भोजन बनाना कोई मजदूरी नहीं है, यह एक बहुत बड़ा यज्ञ है। जब भी आप रसोई में जाएं, तो अपने मन के सारे क्लेश बाहर छोड़ दें। भगवान का नाम लेते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और इस भाव के साथ भोजन बनाएं कि यह अन्न मेरे परिवार के शरीर और आत्मा को पोषित करेगा। फिर देखिए आपके घर की वही साधारण सी दाल रोटी कैसे आपके परिवार में अमृत का काम करती है। और हाँ, जो लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें भी भोजन बनाने वाले का हमेशा सम्मान और धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपको आज की हमारी यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी के घर का माहौल बदल दे। आपको यशोदा और मालती देवी में से किसका व्यवहार अपने आसपास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं था आपका दोस्त विवेक वर्मा। जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहकर भोजन पकाएं और खिलाएं। धन्यवाद।